नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अयोध्या कांड से 7वें सर्ग में सप्तमः सर्ग। आज इस सर्ग में है सुमंत्र का प्रत्यागमन, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरत जी का ननिहाल से लौट आना और फिर वशिष्ठ जी के आदेश से उनके द्वारा पिता का अंत्येष्टि संस्कार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, सुमंत्रो अपि तदा अयोध्यां दिनान्ते प्रविवेशः वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य बाष्पाकुलितलोचनः बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययौ जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनामः। ततो राजानमन्तं तं सुमन्त्रं विह्वलो अब्रवीत्, सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च, कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः किं मां पापिनमब्रवीत्, सीता वा लक्ष्मणो वापि निर्दयं मा किमब्रवीत्। हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनी, दुःखार्णवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि। तो महादेव जी कहते हैं कि इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढांप कर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। तो राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत्र, सीता और लक्ष्मण सहित राम कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ा है? उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए अवश्य कुछ कहा होगा, बताओ सुमंत्र। हा राम हा गुणनिधे हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्रों में डूबकर मरते हुए देख नहीं रहे हो? विलप्यैवं चिरं राजा निमग्नो दुःख सागरे, एवं मंत्री रुदन्तं तं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्, रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते, शृङ्गेरपुराभ्यासे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः, गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिकं च यत्, स्पृष्ट्वा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्विससर्जत, वटक्षीरं समानाय गुहेन रघुनन्दनः, जटामुकुटमाबध्य मामाह नृपते स्वयं, सुमंत्र ब्रूहि राजानं शोकस्ते अस्तु न मत्कृते, साकेतादधिकं सौख्यं विपिने नो भविष्यति, मातुर्मे वन्दनं ब्रूहि शोकं त्यजतु मत्कृते, आश्वासयतु राजानं वृद्धं शोक परिप्लुतं, सीता चाश्रुपरिताक्षी मामाह नृपसत्तमा, दुःखगद्गद्या वाचा
रामम किंचिदवेक्षति। तो इस प्रकार अब बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस तरह से रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले गया था। वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके। वहाँ निषाद राज गुह कुछ फल मूलादि ले आए, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छूकर ही छोड़ दिया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुह से वट का दूध मंगवा कर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना कि वे हमारे लिए शोक न करें। हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली प्रकार ढाढ़स बंधाना। हे नृपश्रेष्ठ, तदनंतर नेत्रों में जल भर कर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, साष्टांगम प्रणिपातम मे ब्रूहि श्वश्रवोह पदाम्बुजे इति प्ररुदति सीता गता किंचिदवाङ्मुखी ततस्ते अश्रुपरिताक्षा नावमारुरुहुस्तदा यावद् गंगां समुत्तीर्य गतास्तावदहं स्थितः ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमब्रवीत् कैकेय्यै प्रियभार्यायै प्रसन्नो दत्तवान् वरं त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः कृत्वा त्वमेव तत्सर्वम् इदानीं किं नु रोदिषि कौसल्या वचनं श्रुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना। तो सुमंत्र अब कह रहे हैं कि सीता ने उनसे क्या कहला भेजा है। सीता कहती हैं कि दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँ से चली गई। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुँचे तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहाँ से चलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुँचा। तब कौशल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया? और अपने आप ही यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? तो कौशल्या के ये वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया। पुनः शोकाश्रुपूर्णाक्षः कौसल्यामिदमब्रवीत् दुःखेन म्रियमाणं मां किं पुनर्दुःखयस्यलम् इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः शप्तोऽहं बाल्यभावेन केनचिन्मुनिना पुराहं यौवने दृप्तश्चापबाणधरो निशि आचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने तत्रार्धरात्रसमये मुनिः कश्चित् तृषार्दितः पिपासार्दितयोः पित्रोर्जलमानेतुमुद्यतः अपूरयज्जले कुम्भं तदा शब्दो भवन् महान् गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि
बाणं धनुषि संधाय शब्दवेधिनं क्षिपम् हा हतोऽस्मीति तत्राभूत् शब्दो मानुषसूचकः कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्क्षया तच्छ्रुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततोऽहं पौरुषं वचः शनैर्गत्वाथ तत्पार्श्वं स्वामिन् दशरथोऽस्म्यहम् अजानता मया विद्धस्त्रातुमर्हसि मां मुने। तो कौशल्या ने जब महाराज से प्रश्न किया कि मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों, भरत को राज्य तो ठीक है, तो महाराज नेत्रों में शोकाश्रु भरकर कौशल्या से बोले, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे और दुख क्यों देती हो, इससे क्या लाभ है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था। वो कथा कुछ इस प्रकार है कि पहले एक बार मैं युवावस्था के मद से उन्मत्त हुआ, मृगया में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रिषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुष पर शब्दवेधी बाण चलाकर छोड़ दिया। अब वहां पर मनुष्य की सूचना देने वाला तुरंत ही ये शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया है विधे, मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा। हाय मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे होंगे। तो ये मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला, प्रभु मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजाने में यह बाण छोड़ा है, तो हे मुने आप मेरी रक्षा कीजिए। इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्गदाक्षरः तदा ममाहस मुनिर्मा भैषीर्नृपसत्तमा ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वैश्योऽहं तपसि स्थितः पितरौ मां प्रतीक्षेते क्षुत्रिभ्यां परिपीडितौ तयोस्त्वमुदकं देहि शीघ्रमेवाविचारयन् न चेत्त्वां भस्मसात् कुर्यात् पिता मे यदि कुप्यते जलं दत्त्वा तु नौ नत्वा कृतं सर्वं निवेदय शल्यमुद्धर मे देहात् प्राणान् त्यक्ष्यामि पीडितः। इत्युक्तो मुनिना शीघ्रं बाणमुत्पाटय देहतः सजलं कलशं धृत्वा गतो अहं यत्र दंपति। तो अब दशरथ पहुंच गए उस स्थान पर जहां से उन्होंने वो मानुष वचन सुना था और स्वीकार किया कि अनजाने में उनसे ही ये बाण चला है, और बताकर ये बात वो गदगद कंठ हो उनके चरणों में गिर पड़े। तो आगे बताते हुए बोले दशरथ कि तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नृप श्रेष्ठ डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे, इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देकर और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, अब तुम मेरे शरीर से ये बाण निकाल दो, अब मैं
प्राण छोड़ूंगा। तो मुनि के ऐसा कहने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर जहां उनके माता पिता थे वहां गया। अतिवृद्धा वन्धदृशौ क्षुत्पिपासार्दितौ निशि नायाति सलिलं गृह्य पुत्रः किं वात्र कारणम् अनन्यगतिकौ वृद्धौ शोच्यौ त्रिट्परिपीडितौ आवामुपेक्षते किं वा भक्तिमानावयोः सुतः इति चिन्ता व्याकुलौ तौ मत्पादन्यासजं ध्वनिं श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र किं विलम्बः कृतः स्वया देह्यावयोः सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रकः इत्येवं लपतोर्भीत्या सकाशमगमं शनैः पादयोः प्रणिपत्याहमब्रवं विनयान्वितः नाहं पुत्रस्त्वयोध्याय राजा दशरथोऽस्म्यहम् पापोऽहं मृगया सक्तो रात्रौ मृगविहिंसकः जलावतारा दूरे अहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिं श्रुत्वाहं शब्दवेधित्वादेकं बाणं मथा त्यजम् हतोऽस्मीति ध्वनिं श्रुत्वा भयात् तत्राहमागतः जटाविकीर्य पतितं दृष्ट्वाहं मुनिदारकं भीतो गृहीत्वा तत्पादौ रक्ष रक्षेति चाब्रवम्। तो दशरथ वो वृत्तांत सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब वो उनके माता पिता के पास पहुंचे तो वो चिंता में व्याकुल थे। कह रहे थे कि हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हैं तथा भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। क्या कारण है कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा और कोई सहारा नहीं है। हम वृद्ध, शोचनीय और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है? इसी समय फिर मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा, बेटा आज तुमने इतनी देरी कैसे की? लाओ शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने पर मैं डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रता पूर्वक बोला, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द वेधी होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहाँ मृग समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ दिया। पर जब मैंने यह शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ मैं वहाँ आया। वहाँ आने पर जब मैंने एक मुनि कुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उसके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। माँ भैशीरिति मां प्राह ब्रह्म हत्या भयं न ते मत्पित्रोः सलिलं दत्त्वा नत्वा प्रार्थय जीवितम् इत्युक्तो मुनिना तेन ह्यागतो मुनिहिंसकः रक्षेतां मां दयायुक्तौ युवां हि शरणागतम् इति श्रुत्वा तु दुःखार्तौ विलप्य बहुशोच्यतं पतितौ नौ सुतो यत्र नय तत्रां विलम्बयन् ततो नीतौ सुतो यत्र मया तौ वृद्धदम्पती स्पृष्ट्वा सुतं तौ हस्ताभ्यां बहुशोऽथ विलेपतुः हाहेति
क्रन्दमानौ तौ पुत्रपुत्रेत्यवोचतां जलं देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलं ततो मामुचतुः शीघ्रं चितिं रचय भूपते मया तदैव रचिता चितिस्तत्र निवेशिता त्रयस्तत्राग्निरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः तत्र वृद्धः पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान् मम। तो जिस प्रकार मरते हुए मुनि ने दशरथ से वचन लिया था, उन्होंने बस उसी प्रकार जाके उनके माता पिता को सब कुछ ज्यों का त्यों कह सुनाया। यह भी बताया कि उन्होंने कहा कि डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांग लो। तो मुनि कुमार के ऐसा कहने पर ये मुनि हिंसक अब आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। अब जैसे ही उन दोनों बूढ़े माता पिता ने ये सुना तो वे दुखार्त होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले कि जहाँ हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहाँ ले चलो। तब जहाँ वह लड़का पड़ा था वहीं उन वृद्ध दंपति को मैं ले गया और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। वे हाँ पुत्र कहकर रोते हुए बोले, बेटा हमें जल दो, हमें जल दो, आज जल क्यों नहीं देते हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन शीघ्र ही चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वहाँ चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। तो ये वही श्राप है जो आज उपस्थित हुआ है। स इदानीं मम प्राप्तः शाप कालो निवारितः इत्युक्त्वा विललापाथ राजा शोक समाकुलः। हा रामपुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर त्वद्वियोगादहं प्राप्तो मृत्युम कैकेयी संभवम्। वदन्नेवं दशरथः प्राणांस् त्यक्त्वा दिवं गतः कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः चुक्रुषुश्च विलेपुश्च उरस्ताडनपूर्वकं वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातर्मन्त्रिभिरावृतः तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथा ब्रवीत् गच्छत त्वरितं साश्वा युधाजिन्नगरं प्रति तत्रास्ते भरतः श्रीमान् शत्रुघ्नसहितः प्रभुः उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतं मातुलं युधाजितं प्रणम्योजुर्भरतं सानुजं प्रति वसिष्ठस्त्वाब्रवीद्राजन् भरतः सानुजः प्रभुः शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यां विचारयन् इत्याज्ञप्तो अथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतैस्तु सानुजः राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदुपस्थितम् इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं ययौ नगरं भ्रष्टलक्ष्मीकं जनसंबाधवर्जितम् उत्सवैश्च परित्यक्तं
दृष्ट्वा चिन्तापरोऽभवत्। प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मी विवर्जितम्। अपश्यत् कैकेयीं तत्र एकामेवासने स्थितां। ननाम शिरसा पादौ मातुर्भक्ति समन्वितः। तो दशरथ आगे बताते हैं कि ये वही श्राप है उन बूढ़े माँ बाप का, और वो अनिवार्य शाप आज इस समय मेरे लिए इस रूप में उपस्थित हुआ है। ऐसा कह के राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग में मैं कैकेयी से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्यान्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातः काल होने पर वहां मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के शव को एक तैलपूर्ण नौका में रखवा कर दूतों से बोले, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर युधाजित की राजधानी को जाओ। वहां शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं। उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करें। तो वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन, वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आए। अब ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई सहित दूतों के साथ चल दिए और यह सोच कर कि अवश्य ही महाराज या रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है। मार्ग में मन ही मन चिंता करते नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन, जन समूह से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। ये देखकर वो अत्यंत चिंतित हो गए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वहां अकेली कैकेयी एक आसन पर बैठी हुई हैं। माता को देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। आगतम भरतम दृष्ट्वा कैकेयी प्रेम संभ्रमात् उत्थाया लिंगस्य रभसा स्वांकमारोप्य संस्थिता। मूर्ध्न्यवघ्राय पप्रच्छ कुशलं स्वकुलस्य सा। पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा। दिष्टया त्वमद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक। इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ता कुलेन्द्रियः। दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत। मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता। त्वया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः। इदानीं दृश्यते नैव कुत्र तिष्ठति मे वद। अदृष्ट्वा पितरं मे अद्य भयं दुःखं च जायते। अथाह कैकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ। या गतिर्धर्मशीलानामश्वमेधादियाजिनां तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल। तच्छ्रुत्वा निपपातोर्व्यां भरतः शोकविह्वलः। हा तात क्व गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां वृजिनार्णवे। असमर्प्यैव रामाय राज्ञे मां क्व गतोऽसि भोः। इति विलपितं पुत्रं पतितं मुक्तमूर्धजम्। उत्थाप्यामृज्य नयने
कैकेयी पुत्रमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं ते सर्वं सम्पादितं मया। तामाह भरतस्मातो म्रियमाणः किमब्रवीत्। तमाह कैकेयी देवी भरतं भयवर्जिता। हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः विलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ। तामाह भरतो हे अम्ब रामः सन्निहितो न किं। तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः। तो अब भरत जी को आए देख माता कैकेयी ने उन्हें प्रेमवश शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघ कर अपने कुल की कुशल पूछी। तो वो बोली, मेरे पिता भाई और शुभ लक्षणा माता कुशल पूर्वक तो हैं ना बेटा। आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। तो माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो। माँ तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं। पिताजी को ना देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने कहा, हे अनघ तुम्हारे लिए दुख की भला क्या बात है। हे पितृवत्सल, अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। ये सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, तात मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए। हाय महाराज, राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए। इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे हुए केशों से भरत पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी ने उसके आंसू पोंछ के अब कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था। इस पर कैकेयी देवी ने निर्भय होकर भरत जी से कहा कि बेटा वे हा राम हा सीते हा लक्ष्मण इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए हैं। तब भरत जी ने पूछा, माता तो क्या उस समय राम सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे। वे तीनों उस समय कहाँ गए थे। अब उत्तर में कैकेयी उवाच, रामस्य यौवराज्यार्थं पित्रा ते संभ्रमः कृतः तव राज्यप्रदानाय तदाहं विघ्नमाचरम्। राज्ञा दत्तं हि मे पूर्वं वरदेन वरद्वयं याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन ते अखिलं। राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो मुनिव्रतं ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्त्वा तवैव हि रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव। सीताप्यनुगता रामं पातिव्रत्यम् उपाश्रिता सौभ्रात्रं दर्शयन् राममनुयातोऽपि लक्ष्मणः वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन् प्रलपन् राम रामेति ममार नृपसत्तमः इति मातुर्वचः श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः पपात भूमौ निःसंज्ञस्तं दृष्ट्वा दुःखिता तदा कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः इति ब्रुवन्ती मालोक्य मातरं प्रदहन्निव।
असंभाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भर्तृघातिनी पापे त्वद्गर्भजातो अहं पापवानस्मि साम्प्रतम् अहम अग्निं प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम् खड्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम् भर्तृघातिनि दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यसि इति निर्भर्त्य कैकेयीं कौसल्या भवनं ययौ शापितं भरतं दृष्ट्वा मुक्तकण्ठारुरोदः। अब जब भरत ने पूछा कि राम लक्ष्मण और सीता को याद करके क्यों ऐसा कहा पिता ने, क्या वो भी उनके पास नहीं थे, वो कहाँ गए थे? तो उत्तर में कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर दिए थे। इस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे से राम के लिए मुनि व्रत पूर्वक वनवास मांग लिया। इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया है। अब पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ ही वन में चली गई तथा लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हो गए। इस प्रकार इन सब के वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम करके विलाप करते हुए नृप श्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो माता के ये वचन सुनकर भरत जी वज्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख कैकेयी ने दुखित होकर फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है। माता को इस प्रकार कहते देख भरत जी को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध से जलते हुए वो बोले, अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है। अरे घोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हो गया हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा लूंगा अथवा खड्ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भर्तृघातिनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभीपाक नरक में पड़ेगी। अब कैकेयी को इस प्रकार डांट कर भरत कौशल्या के घर गए और भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी फूट फूट कर। पादयोः पतितस्तस्याः भरतोऽपि तदारुदत् आलिङ्ग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्विनी कृशाति दीनवदना साश्रुनेत्रेदमब्रवीत् पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सर्वं भूदिदम् उक्तं मात्रा श्रुतं सर्वं त्वया ते मातृचेष्टितं पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः स लक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः क्षीराम्बरो बद्ध जटाकलापः सन्त्यज्य मां दुःख समुद्रमग्नाम् हा राम हा मे रघुवंशनाथ जातो असि मे त्वं परतः परात्मा तथापि दुःखं न जहाति मां वै विधिर्बलीयानिति मे मनीषा। स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं शुचा पादौ गृहीत्वा प्राहेदं शृणु मातर्वचो मम कैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराजाभिषेचने अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि
पापं मे अस्तु तदा मातर्ब्रह्महत्या शतोद्भवं हत्वा वसिष्ठं खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितं भूया तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम् इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोध भरतस्तदा। तो कैकेयी को बुरा भला कह के भरत माता कौशल्या के पास पहुँचे और कौशल्या माता उन्हें देखते ही रोने लगी। तब भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उन्हें गले लगाकर चिंता से महादुर्बल और अति दीन वदना यशस्विनी राम माता कौशल्या ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बेटा तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उनके मुख से सुन ही ली होंगी। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण सहित चीर वस्त्र धारण कर और जटाजूट बांध कर मुझे दुख समुद्र में डुबोकर वन को चला गया। हाँ राम, हाँ मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तथापि दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। तो भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़कर कहा, माता मेरी बात सुनिए। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं जानता हूँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता मुझे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड्ग से मारने से जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लग जाए। तो इस प्रकार शपथ करके भरत जी रो उठे। तब कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। कौसल्या तमथालिंग्य पुत्र जानामि मा शुचः एतस्मिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य समागमं वसिष्ठो मन्त्रिभिः सार्धं प्रययौ राजमन्दिरं रुदन्तं भरतं दृष्ट्वा वसिष्ठः प्राह सादरं वृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः भुक्त्वा मर्त्यसुखं सर्वमिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्लब्ध्वा रामं सुतं हरिम् अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्रार्धासनं प्रभुः तं शोचसि वृथैव त्वं शोचं मोक्षभाजनम् आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः शरीरं जडमत्यर्थं पवित्रं विनश्वरं विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथञ्चन पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः मूढास्तमनुशोचन्ति स्वात्मताडनपूर्वकं निःसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा भवेद्वैराग्यहेतुः स शान्तिसौख्यं तनोति च जन्मवान्यदि लोके अस्मिन् तर्हि तं मृत्युरन्वगात् तस्मादपरिहार्योऽयं मृत्युर्जन्मवतां सदा स्वकर्मवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययौ विजानन्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति बान्धवान् ब्रह्माण्डकोट्यो नष्टाः सृष्टयो बहुशो गताः शुष्यन्ति सागराः सर्वे कैवास्थाक्षणजीविते चलपत्रान्तलग्नाम्बुबिन्दुवत्क्षणभङ्गुरम् आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र
प्रत्यस्तव। देहि प्राक्तन देहोऽथ कर्मणा देहवान् पुनः तद्देहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः। अब उस समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत को रोते देख आदर पूर्वक बोले, महाराज दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म के समस्त सुख भोग कर और बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं। उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो, आत्मा तो नित्य अविनाशी, शुद्ध और जन्म नाश आदि से रहित है और शरीर जड़, अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रह जाता। पुत्र, यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़ जन ही उसके लिए छाती पीट कर रोते हैं, किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख तथा शांति का विस्तार करता है। यदि किसी ने इस श्लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं, लेकिन ये जानकर भी देखो मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए किस प्रकार शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, अनेकों सृष्टियां बीत गईं, ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाएंगे। फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए। यह आयु हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षणभंगुर है, असमय ही छोड़कर चली जाती है। उसका तुम क्या विश्वास करते हो। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देह कृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है और फिर इस देह के कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा। इसी प्रकार आत्मा को सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है और होती रहेगी। यथा त्यजति वै जीर्णम वासो गृह्णाति नूतनम तथा जीर्णम परित्यज्य देहि देहम पुनर्नवम भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः आत्मानं म्रियते जातु जायते न च वर्धते षड्भावरहितो अनन्तः सत्यप्रज्ञान विग्रहः आनन्दरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी लय विवर्जितः एक एव परो ह्यात्मा ह्याद्वितीयः समः स्थितः इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियां तैलद्रोण्याः पितुर्देहमुद्धृत्य सचिवैः सह कृत्यं कुरु यथा न्यायमस्माभिः कुलनन्दन इति सम्बोधितः साक्षात् गुरुणां भरतस्तदा विसृज्य ज्ञानजं शोकं चक्रे साविधेवत्क्रियां गुरुणोक्त प्रकारेण आहिताग्नेर्यथा विधि संस्कृत्य स पितुर्देहं विधिदृष्टेन कर्मणा एकादशे अहनि प्राप्ते ब्राह्मणान् वेदपारगान् भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान् रत्नाम्बराणि च अवसत् स्वगृहे तत्र राममेवानुचिन्तयन् वसिष्ठेन सह भ्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः।
रामे अरण्यं प्रयाते सह जनकसुता लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं माता मे राक्षसीव प्रदहते हृदयं दर्शनादेव सद्यः गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोपास्य राज्यं रामं सीता समेतं स्मितरुचिरमुखं गच्छाम्यारण्यमद्य स्थिरमतिरखिलं दूरतोपास्य राज्यं रामं सीता समेतं स्मितरुचिरमुखं नित्यमेवानुसेवे। तो आगे कहते हैं वशिष्ठ जी भरत को समझाते हुए कि मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार कर फिर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है? क्योंकि आत्मा तो न कभी मरती है, न जन्मती है और न बढ़ती ही है। वह षड्भाव विकारों से रहित अनंत सच्चित स्वरूप, आनंद रूप, बुद्धि आदि की साक्षी और अविनाशी है। वह परमात्मा एक अद्वितीय और समभाव से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो समस्त कार्य करो। हे कुलनंदन भरत, अपने पिता का शरीर तैल की नाव में से निकाल कर मंत्रियों और हम सब ऋषियों के साथ उसका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। तब गुरुजी के इस प्रकार समझाने पर भरत जी ने अज्ञानजन्य शोक को छोड़कर राजा का विधिवत अंत्य कृत्य किया। गुरुजी के कथनानुसार जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधिपूर्वक पिता के देह का शास्त्रानुकूल संस्कार कराकर और फिर एकादशाह आने पर सैकड़ों हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गौएं, अनेकों गांवों और रत्न तथा वस्त्र आदि दान किए। फिर रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वे गुरु वशिष्ठ जी, भाई शत्रुघ्न और मंत्रियों के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए वे मन ही मन सोचा करते थे कि जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी के भयंकर वन में चले जाने से माता कैकेयी अपने दर्शन मात्र से ही राक्षसी के समान मेरे हृदय में दाह उत्पन्न करती है। अतः मैं अब निस्संदेह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखार विंद अतिशोभित हो रहा है, उन राम और सीता की नित्य प्रति सेवा करूंगा। तो भरत जी ने निश्चय कर लिया है श्री राम के पास जा उनकी सेवा करने का। और इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं अयोध्या कांड से 7वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे 7वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।